भारत भ्रमण का या देव दर्शन का या पैदल चलने का नंगे पैर सपत्नीक ऐसा नज़ारा आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। हम देवनगरी सिरोही की सड़कों पर 3 महान आत्माओं को देख रहे हैं। आगे श्री भवानी सिंह जी चल रहे हैं, उनके साथ साथ उनका पुत्र अभिनव सिंह चल रहा है जो 11 साल का मात्र है, और उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन कुंवर चल रही है। आज ये लोग सिरोही पहुंचे हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इन्होंने जो काम किया है वो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। खाटू श्याम जी से 13 मार्च 2019 को ये निकले थे पैदल, नंगे पैर। और आप सोचिए कि देव दर्शन का ऐसा जुनून आप पहली बार देख रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। खाटू श्याम जी से अपनी यात्रा प्रारंभ की, वहां से रवाना होकर वो मां वैष्णो देवी के दर्शन किए, फिर अमरनाथ, मणिमेश, ज्वाला जी शक्तिपीठ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, वाराणसी, गया जी, पशुपतिनाथ, काठमांडू, देवघर, पश्चिमी बंगाल, जगन्नाथ, पुरी, झारखंड, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, बेंगलोर, उडुपी, कोल्हापुर, पूना, नासिक, उज्जैन, पावागढ़, जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारका से अंबाजी, माउंट आबू, सुंधा माता होते हुए आज देवनगरी सिरोही पहुंचे हैं। बहुत कठिन यात्रा। सिरोही टेम्पल्स आज इनसे सीधा रूबरू हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से नंगे पैर, लंबे लंबे कदम से ये चल रहे हैं। आज जब ये सिरोही पहुंचे तो इनके भाव, इनके संकल्प, इनकी ऊर्जा को देखकर दंग रह गया मैं। आज ये आदर्श नगर में इन्होंने विश्राम किया। ये इन्होंने कभी होटल का खाना नहीं खाया, ये होटल पे ठहरे नहीं। आप देखिए कि भारत को देखने की इनकी लालसा ने इतना बड़ा संकल्प इनके मन में भरा। आप एक साधु के वेश में निकले। इनकी धर्मपत्नी इनके साथ चल रही है, साथ निभा रही है। आपसे जब आज वार्ता हुई और जब इनको पढ़ने की कोशिश की तो सिरोही टेम्पल्स धन्य हो गया। आप सुनिए इनकी जब बनाया। 13 मार्च 2019 को यात्रा प्रारंभ किया था जयपुर से हमने जी पहले खाटू श्याम जी गए थे जी। फिर हरियाणा, पंजाब होते जम्मू वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। ओ उसके बाद अमरनाथ गए थे। फिर वहाँ से अमरनाथ से जितने भी धार्मिक स्थान हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, 4 धाम है, कन्याकुमारी तक दर्शन करके द्वारिका के दर्शन किए। उसके बाद इधर में पहुँचे हम। अमर नहीं, आप कह रहे थे कि बिहार देखा आपने, उत्तर प्रदेश, राम की जन्मभूमि, और आपने कोई जगह छोड़ी नहीं? हाँ, भारत में जितने भी धार्मिक स्थान हैं सबके दर्शन हो गए। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग तो हमने किया ही है। जी जी 4 धाम भी किया है और जितने शक्तिपीठ है सबके दर्शन किए हैं, और भारत में जितने भी धार्मिक स्थान हैं सबके दर्शन करते हुए आ रहे हैं। आपने गजब कर दिया हुक्म। आप भवानी सिंह जी साहब, मुझे लगता है कि इस तरह की यात्रा आज कोई कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। आप आदरणीय माताश्री, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जो साथ निभाया, संभवतया भारतीय नारी ही निभा सकती है। आप नंगे पैर चलते हैं, पैदल चलते हैं, और बीच बीच में आपका ये बालक द्वारिका चल रहा है। ये भी द्वारिका से चल रहा है। लेकिन क्या मतलब ये ऐसे इतना बड़ा संकल्प
क्या वैसे करते क्या है? आपका मूल कहाँ से है? जब अभी रेजिडेंस जयपुर में जयपुर पहले में। मार्केटिंग का काम था। अच्छा, अभी और तो उसके जैसे बाद मार्केटिंग की चिंता छोड़ दी? हाँ, अब वो जब नई यात्रा मार्केटिंग में करने लग लगे गए, तो बस चल रहे हैं। परमात्मा की मार्केटिंग में लग गए। चलिए, हमारा ये सौभाग्य है कि हमने जैसे ही सुना, हालांकि 31 महीने से चल रहे हैं हाँ, लगभग। 13 तारीख को 31 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। 13 तारीख को 31 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। आपको प्रणाम है साहब, आपने तो गजब का साथ निभाया है। कैसा लगा आपको ये भारत भ्रमण में? अच्छा लगा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मैं देख रहा था, आपने जैसे ही इस देवनगरी सिरोही में प्रवेश लिया तो मुझे डर लग रहा था, इतना कीचड़, इतना कंकर, क्योंकि अब हम वो ये सतयुग तो है नहीं, इतना यहाँ तो बहुत गंदगी भरी है। तो इस दौर में कहाँ ठहरे, कैसे ठहरे, कैसी व्यवस्था हुई? आपका ये भी संकल्प था कि कहीं होटलों का ना खाना ना ठहरना, लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत सीधा सा संदेश है कि संत उनको बहुत प्रिय हैं। बालक, आपका क्या नाम है? अभिनव। अ, आप भी साथ कर रहे हैं यात्रा? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, हम यहाँ आप देवनगरी सिरोही में पहुँचे हैं और सिरोही आपका स्वागत करती है। यहाँ से आगे का रूट क्या रहेगा? ऐसे उदयपुर के लिए निकलेंगे हम। यहाँ से उदयपुर निकलेंगे सारनेश्वर जी के दर्शन करके। हाँ सर। उदयपुर से फिर चित्तौड़, और यात्रा का समापन समझ रहे हैं 2.5-3 महीने बाद होगा। हाँ, खाटू श्याम जी पूर्ण हो जाएगा। खाटू श्याम जी से निकले और खाटू श्याम जी से पूर्ण होगा। ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का। क्या क्या अनुभव किया आपने इस भारत में? आध्यात्मिक देश है, विश्व गुरु है, अच्छा है। या ऐसी यात्रा बहुत कम लोग करते हैं। हम तो सोच एक आबू, यहाँ हम आबू में रहते हैं अभी वर्तमान में, और आबू की परिक्रमा तो लोग कर लेते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। क्या क्या अनुभव रहा आपका, कैसा रहा? अनुभव अच्छा है वैसे। बहुत भारत के अच्छा। सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत अच्छा प्रेम मिला है, बहुत मान सम्मान मिला है, ये बिल्कुल बिल्कुल। अब संकल्प केवल यही था कि मैं भारत को पहचानूं या भारत की खोज, क्योंकि इस तरह की यात्रा तो या तो प्रभु श्री राम ने की होगी, जब आप 2 साल तक, वो हालांकि 14 साल का वनवास की बात करते हैं, या पांडव करते थे इस तरह की यात्रा, लेकिन वो युग अलग था, वो बल अलग था, लेकिन आपका आत्मबल अद्भुत है। भवानी सिंह जी साहब, क्या संदेश क्या देंगे? संदेश हमारा तो ये है कि अपने कर्म का विशेष ध्यान रखें कि अच्छे कर्म, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल उसका मिल जाएगा। तो विशेष तौर से खान पान का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और लेकिन आप इतने पैदल चल चुके हैं कि आपके पैर तो बहुत बलिष्ठ हो गए, बहुत बलिष्ठ हो गए। आपको भी प्रणाम है। आप कुछ कहेंगे? इन्होंने बोला ना वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं राजेंद्र ने रुका, आप देखते रहें। लेकिन ये इस यात्रा की जितनी वंदना करें, आपको भरोसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति सपरिवार, सपत्नी 21,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका है। लगभग 900,000 किलोमीटर और चलना होगा, और उसके बाद में 2.5-3 महीने बाद ये यात्रा को विराम देंगे। बहुत बहुत प्रणाम।